एवरीवन, आज बात करेंगे सिलचर टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में। सिलचर टेक्नोलॉजी में यहाँ पे देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर में भी काम करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में टेलीकॉम सेक्टर का काफी सारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है और साथ में देखेंगे ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग का काम है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो चलिए यहाँ पे वन डे 0.2 यानी कि लगभग फ्लैट है और यहाँ पे समझते हैं कि 6 मंथ में और जो हाई प्राइस था, हाई से अभी 34% का करेक्शन मिल रहा है। तो एक टाइम में करेक्शन मिल रहा था कितना 42% का करेक्शन मिल रहा था। तो उसके बाद में यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे अभी कितना 18 फरवरी से लेकर 24 मार्च तक अभी 15% का यहाँ पे रिटर्न देना स्टार्ट किया है। तो यहाँ से अभी कुछ टाइम में थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो आगे क्या लगता है कि आगे यहाँ से थोड़ा अप ट्रेंड बन सकता है आगे और यहाँ पे लंबा बन सकता है। देखिए ओवरऑल स्टॉक मार्केट यहाँ पे गिरा हुआ था, बैड न्यूज था, शॉर्ट टर्म में काफी सारा प्रॉब्लम था, मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। एक तो टैरिफ वाला न्यूज आ गया, क्योंकि इस कंपनी का प्रोडक्ट है ना भाई, यूएस में भी एक्सपोर्ट होता है। तो अभी आगे देखेंगे तो एक तो टैरिफ वाला सा वॉर हो गया यूएस चाचा ट्रम्प की वजह से, और ऊपर से हमारा जीडीपी ग्रोथ काफी डाउन आ गया और मैक्सिमम Q3 का रिजल्ट इतना ज्यादा अच्छा नहीं आया एक्सपेक्टेशन के कंपेयर में। तो इसकी वजह से बैक टू बैक गिर रहा था। उसके ऊपर से एक तो फॉरेन इन्वेस्टर बैक टू बैक पैसा निकाल रहा था। अभी थोड़ा सा गुड न्यूज़ क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर 21 मार्च और 20 मार्च यहाँ पे बैक टू बैक बाय कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गुड न्यूज़ बना हुआ है, इसकी वजह से अभी बैक टू बैक शेयर ऊपर जा रहा है। और आप अगर थोड़ा पिछला देखेंगे ना, पिछला इतना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर ने सेल किया ना, अभी तंग रह जाएंगे। तो तभी जाके हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा गिरावट बना था। यहाँ पे फरवरी में देखिए 58,000 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ है, जनवरी में 87,000 करोड़, दिसंबर 16,000 करोड़, नवंबर 45,000 करोड़, अक्टूबर 1,14,000 करोड़। तो इतना ज़्यादा अमाउंट सेल हुआ है ना, तो इसकी वजह से हमारा स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा स्टॉक गिरावट हो गया। एक एक स्टॉक 70-80% तक नीचे क्रैश हो चुका है। तो यहाँ से एक मौका बन सकता है, अगर किसी स्टॉक फंडामेंटली साथ में फाइनेंशियल एंड बिजनेस मॉडल अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली यहाँ से गिरावट, जो हाई प्राइस से गिरावट हुआ है ना, तो वहां से ऊपर जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे सिलचर टेक्नोलॉजी का सपोर्ट में देखते हैं कि क्या है इस स्टॉक के अंदर, चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे फंडामेंटल देखते हैं। सिलचर टेक्नोलॉजी जो है कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे 4,370 का यानी कि 4,000 करोड़ की कंपनी है। आप इसको एक स्मॉल कैप स्टॉक बोल सकते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक में हमेशा अमाउंट छोटा लगाना चाहिए, ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं शेयर प्राइस जो है 5,700, तो अभी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो उसके लिए देखना होगा स्टॉक पी यानी कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशो 37 है इस कंपनी का अभी पी। तो कंपेयर करते हैं इंडस्ट्री पी के साथ में, इंडस्ट्री पी अभी 53, उसके हिसाब से स्टॉक अभी सीधा सीधा बिल्कुल ओवर वैल्यूड नहीं, यहाँ पे अंडर वैल्यूड निकल के आ रहा है। बिल्कुल यहाँ पे एक मौका बनता है। तो अभी देखेंगे 36% का यहाँ पे करेक्शन मिल रहा है, जो हाई प्राइस गया है वहां से 36% का करेक्शन मिल रहा है। देखिए स्टॉक मार्केट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, स्टॉक मार्केट में जो अच्छे स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल जो हाई से यहाँ पे 80% 90% चला जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आपको समझना पड़ेगा स्टॉक ने पास्ट में कितना रिटर्न दिया है, क्या वजह से स्टॉक गिरा है। देखो वारी रिन्यूएबल 70% क्यों गिरा है, 70-75%, और इस स्टॉक्स में यहाँ पे इतना ज्यादा गिरावट क्यों नहीं हुआ है, तो समझने वाली बात है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम है, यानी कि ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एक्चुअली कोर बिजनेस है। तो इसकी वजह से इस कंपनी का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कंपनी का वैल्यू कैसे ज्यादा है। तो उसके लिए देखना होगा सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर 28%, तो एक हाई स्टैंडर्ड डिसेंट है, और प्रॉफिट ग्रोथ 40%। मेरा वीडियो हमेशा लंबा हो जाता है क्योंकि यार मैं किसी भी पॉइंट नहीं छोड़ता हूँ। उसके अलावा देखते हैं कंपनी का कर्जा यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। तो डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो ही आएगा। और इसके अलावा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ईयर ऑन ईयर 29%, तो एक मतलब क्या बताऊं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपनी का, तो इतना हाई है। वो भी साथ में देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना कंसिस्टेंसी है, कितना साल से कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में अब थोड़ा ध्यान से देखिए, डेटा सब ईयर ऑन ईयर है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इतना नहीं हुआ करता था, तो पहले के कंपेयर में यहाँ पे बीच में काफी टाइम तक डाउन हुआ। तो अभी मार्च 2023 से देखेंगे यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा बढ़ गया। अभी प्रीवियस क्वार्टर में भी 29% था, अभी लेटेस्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 29% है। तो काफी प्लस इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, बट पहले इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा था। तो अभी देखना होगा कि आगे बैक टू बैक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस टाइप का कंसिस्टेंट मेंटेन होता है कि नहीं होता है। प्रॉफिट मार्जिन लेटेस्ट क्वार्टर 28%, तो यानी कि अभी लेटेस्ट में भी बहुत बेहतर है। और कंपनी का रिजर्व जो बुरे वक्त में बहुत ज्यादा काम आता है 249 करोड़, और 52 एक हाई प्राइस गया था यहाँ पे 8,899 रुपीज, तो अभी प्राइस कितना है 5,700, और लो प्राइस कब गया था 3,800। तो अभी तो स्टॉक करेक्शन में मिल रहा है, और ऊपर से अभी थोड़ा सा यहाँ पे बुल मूवमेंट दिखाई दे रहा है। जैसे क्या होता है, मैं वारी रिन्यूएबल का वीडियो किया था, अभी इंडस टावर का वीडियो किया हूँ, और इसके अलावा भी कहीं सारा केपीआई ग्रीन एनर्जी का वीडियो है। तो आप वीडियो को जाके वहां पे वॉच कीजिए प्लेलिस्ट से निकाल के। तो स्टॉक मार्केट में अभी गिरावट का माहौल है, तो यहां से अगर 20-30% 40% ऊपर चला गया ना, तो फिर वहां से बाय करने का मौका नहीं बन सकता है। क्योंकि अभी इसका आरएसआई भी देखेंगे तो आरएसआई इतना भी ज्यादा नीचे नहीं है। किसी भी कंपनी का जब ओवर वैल्यूड हो जाता है ना, तो उसका आरएसआई अगर मान लीजिए 70-80 में आ जाता है ना, तो वहां पे सेल जोन आ जाता है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 74%, जो बहुत बेहतरीन है, और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 55%। जो आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, जो उसको परसेंटेज तौर पर मिलता है, जो वो है। और इसके अलावा कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे काफी बेहतरीन है 64%, और प्रोमोटर का किसी भी टाइप का कोई प्लेज नहीं है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है,
प्रोमोटर प्लेज परसेंटेज 0, तो यहाँ पे अगर प्लेज होता तो बहुत नेगेटिव बन जाता, तो यहाँ पे काफी प्लस इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, तो इससे पता चलता है कि फंडामेंटल ओके है। देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर और फॉरेन इन्वेस्टर एंड इंडियन इन्वेस्टर का स्टेक होल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे प्रोमोटर देखते हैं मार्च 2022 में 65.85% और अभी 2024 में 64% और अभी भी इतना स्टेक मेंटेन करके रखा है। तो यहाँ पे प्रोमोटर ने अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है, 51% से ऊपर है, तो एक अच्छा इंडिकेट मान सकते हैं। और साथ में देखेंगे पहले से होल्डिंग स्टेक काफी मतलब कंसिस्टेंसी अवेलेबल रखा है, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट मान सकते हैं। नेक्स्ट फॉरेन इन्वेस्टर 2022 में 1.41% था और अभी 2.29%, तो इतना छोटा कंपनी में स्टेक यहाँ पे बढ़ा चुके हैं, धीरे धीरे बढ़ा है, बट प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ा सा सेल किया है। देखिए थोड़ा बहुत सेल करने का राइट हर किसी को होता है, अगर ये कंपनी बहुत ज्यादा खराब होता तो यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे सेल कर देते। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर पहले 0.56% था, बीच में काफी टाइम तक 0 था, तो अभी धीरे धीरे यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा रहा है। भाई छोटा कंपनी है, थोड़ा रेस्ट्रिकेट रहता है कि अमाउंट अचानक नहीं बढ़ा सकते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो यहाँ पे धीरे धीरे स्टेक बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न मुझे काफी प्लस इंडिकेट दे रहा है, ठीक है, छोटा कंपनी में धीरे धीरे बढ़ा रहा है। यहाँ पे एक साल का मैंने पी रेशो का चार्ट ओपन किया हूँ, तो यहाँ पे जो मीडियम पी निकल के आ रहा है वो 47 है, तो उसके कंपेयर में काफी नीचे आ चुका है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से और नीचे जाएगा, क्योंकि अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में जितना क्रैश जितना होना था वो हो चुका है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। क्योंकि यार मार्केट कहीं ना कहीं 6-7 महीने से सस्टेन कर चुका है। देखो इसके पहले कहीं सारा वार आ गया, कोविड आ गया, दुनिया भर का कितने सारी चीज आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च खत्म हो जाएगा, अप्रैल से कहीं ना कहीं मार्केट में एक बुल मूवमेंट दिखाई दे सकता है, या हो सकता है कि वही स्टेज जोन में थोड़ा टाइम कंसोलिडेट करे। दो ही चीज हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि आगे स्टॉक और ज्यादा यहाँ पे गिरावट बनेगा, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं है। कंपनी का यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी का बैक टू बैक ऑर्डर मिल रहा है, कंपनी का मैन्युफैक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, और गवर्नमेंट ने कई सारा पीएलआई स्कीम ऐड कर रहे हैं। देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ईयर ऑन ईयर, सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ। तो मार्च 2013 73 करोड़ था और अभी 2024 में 397 करोड़, तो यहाँ पे बैक टू बैक यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बैक टू बैक कंटिन्यू सेल्स गिर रहा है ईयर ऑन ईयर। देखो किसी भी अच्छे कंपनी में वहां पे देखेंगे अगर ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रहा है तो सोचेंगे कुछ अच्छा है, और साथ में वो भी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो चलिए वो देखते हैं। और यहाँ पे इसके उससे पहले देखते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स भी यहाँ पे काफी बढ़ रहा है, अभी एक क्वार्टर ऐड होना बाकी है। नेट प्रॉफिट 2013 में 1 करोड़ था और अभी 2024 में 92 करोड़ है, तो सोचिए यहाँ पे कितना गुना प्रॉफिट बढ़ चुका है। तो अभी भी कंपनी छोटा है, 4000 करोड़ की कंपनी है। तो ट्रांसफॉर्मर सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, भाई आगे आने वाला दिनों में बहुत ज्यादा फ्यूचर डिमांड है। देखो किसी भी कंपनी को आगे शेयर प्राइस ऊपर जाने के लिए आपको थोड़ा प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि आगे कितना सेल्स ग्रोथ हो सकता है, इसका आगे का मार्केट कितना बड़ा हो सकता है, तो ये समझने वाली बात है। भाई देखो एक फिलहाल तो गर्मी का सीजन है और आने वाला दिनों में यार पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यार आप देखेंगे ना सिलचर टेक तो काफी डाइवर्सिफाइड सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर का पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गया, सेमीकंडक्टर सेक्टर, मतलब काफी डाइवर्सिफाई है। और इस सेक्टर के स्टॉक्स है ना काफी पॉपुलर और ट्रेंडिंग है। और ट्रेलिंग 12 मंथ 116%, तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में बहुत बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ कंपनी का ऑल टोटल यहाँ पे डेटा चेक कर लेते हैं कि सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में कैसा है। 10 ईयर 15%, 5 ईयर 27%, 3 ईयर 50% और ट्रेलिंग 12 मंथ 29%। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ के मामले में काफी स्टैंडर्ड है और कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा मेंटेन है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर 36%, 5 ईयर 64%, 3 ईयर 155%। तो सोचो कि यहाँ पे 3 ईयर 50% था और 3 ईयर प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ चुका था। देखो यहाँ पे मैनेजमेंट का कमाल है, जो कंपनी, जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, किसी भी कंपनी का प्रोमोटर अगर 51% है ना, तो वहाँ पे क्या है, प्रोमोटर उस कंपनी को यार बहुत ही दिल लगा के काम करेगा, बिल्कुल, क्योंकि प्रोमोटर का बहुत ज्यादा अमाउंट लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है। अगर प्रोमोटर यहाँ पे बैक टू बैक सेल कर रहा है ना, तो यहाँ से बहुत बड़ा नेगेटिव बन सकता था, तो बट यहाँ पे इस कंपनी का प्रोमोटर ऐसा नहीं है। नेक्स्ट ट्रेलिंग 12 मंथ 40%, तो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के मामले में बहुत ही जबरदस्त है। तो चलो रिटर्न देख लेते हैं। हम लोगों के लिए सिलचर टेक्नोलॉजी का पास्ट रिटर्न कैसे दिया है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मंथ रिटर्न 2% गिरावट, 6 मंथ फ्लैट रिटर्न, 1 ईयर 45% पॉजिटिव रिटर्न और 3 ईयर 3239% रिटर्न। काफी मैसिव मल्टीवेगर रिटर्न यहाँ पे देती है। इसलिए मैं तो बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में आप आइए, 1 महीना 6 महीना 2 महीने के लिए मत आइए, 1-2 साल के लिए मत आइए, मिनिमम 3 to 5 ईयर है, 10 ईयर के लिए आइए। स्टॉक मार्केट में आप लंबा पैसा बना सकते हैं और किसी भी एक स्टॉक्स में पैसा बल्क में बिल्कुल भी नहीं, आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कितना सारा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, सेमीकंडक्टर सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, और इसके अलावा डेटा सेक्टर है, ट्रांसफॉर्मर सेक्टर है और इथेनॉल सेक्टर है। भाई कहीं सारा डाइवर्सिफाई है, तो सभी सेक्टर के 1-2 स्टॉक्स रखिए, तो डाइवर्सिफाई बनाइए। कोई 1-2 सेक्टर में थोड़ा बैड न्यूज आ जाए तो आपको किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक्स है ना बहुत हेल्दी रहेगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट 5 ईयर रिटर्न, ओहो 13,773%। भाई इस स्टॉक्स ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया, जबरदस्त रिटर्न दिया है, क्योंकि मैं आपको बताया था ना कि वो सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर में बहुत मैसिव बेहतरीन था, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी दिया। भाई आने वाला दिनों में इसका प्रोडक्ट का डिमांड है,
डेफिनेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से सेल बढ़ सकता है, अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, स्टॉक मार्केट और आगे नहीं गिर सकता है, मुझे ऐसा मेरा ऐसा मानना है, और अभी शेयर प्राइस भी सस्ता में मिल रहा है। तो बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन है, जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए, पैनिक में आके बल्क मत कीजिएगा, ठीक है ना। पहले स्टडी कीजिए, स्टॉक मार्केट को समझने की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, और स्टॉक मार्केट में किसी का अंधभक्त मत बनिए, खुद का दिमाग लगाइए, सोचिए कि व्हाट इज टॉकिंग, तो कोई क्या बोल रहा है, वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। जिस टाइम ये आपको कंफर्म करना आ जाएगा तो स्टॉक मार्केट से डेफिनेटली आप पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिलचर टेक्नोलॉजी का बेसिक अबाउट देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बिजनेस, इसका जो बिजनेस मॉडल क्या है वो समझने की जरूरत है। सिलचर टेक्नोलॉजी इज एंगेज विद द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक, अब यहाँ पे समझिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम एंड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मर। तो सोचिए कितना डाइवर्सिफाई है, आप यहाँ पे देखिए, टेलीकॉम, ट्रांसफॉर्मर, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और कंपनी हैज रिसेंटली वेंचर्ड इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल ट्रांसफॉर्मर। नेगेटिव क्या लगा, यहाँ पे जो ना एक्सपोर्ट 52% होता है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पे होता है देखिए, यहाँ पे देखेंगे ना, द कंपनी एक्सपोर्ट टू ओवर 25 इंटरनेशनल मार्केट अक्रॉस 5 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, यूएसए के अंदर भी भाई एक्सपोर्ट होता है, आयरलैंड, ओमान, यूएई, केनिया, वियतनाम। तो यहाँ पे मुझे एक्सपोर्ट वाला मैटर में थोड़ा सा डाउट है, और डोमेस्टिक में 48% है। तो अगर टैरिफ वाला कुछ मैटर थोड़ा ज़्यादा आ जाए, ये समझने की जरूरत है कि भाई यूएस में कितना परसेंट है एक्चुअली। तो अभी ये तो फॉरेन टोटल मिलाकर 52% है, तो यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है, बल्क में बिल्कुल भी मत कीजिए। तो यहाँ पे छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी ट्रांसफॉर्मर सेक्टर कई सारा स्टॉक्स है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन है, जस्ट ओनली स्टडी पर्पस के लिए। थैंक यू सो मच।